हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे देश का कानून अवैध संबंधों के ऊपर क्या कहता है। अक्सर लोगों के सवाल आते हैं कि हमारे पति या पत्नी का शादी के बाहर किसी और के साथ संबंध है तो क्या हम उनको सज़ा दिलवा सकते हैं, क्या उनके ऊपर कोई केस हो सकता है, क्या वो जेल जा सकते हैं, क्या इस ग्राउंड पर डिवोर्स मिल जाएगा। यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे केसेस में क्या हो सकता है और क्या अभी भी सेक्शन 497 जो कि अडल्ट्री का अवैध संबंध का सेक्शन था, क्या उसमें अभी भी किसी को सज़ा हो सकती है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। अक्सर लोगों का सवाल आता है कि पति या पत्नी का शादी के बाहर किसी और व्यक्ति के साथ संबंध है, अवैध संबंध है, तो क्या उनको सज़ा हो सकती है। अवैध संबंधों के बारे में एक सेक्शन डील करता था, सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जिसमें कहा था कि अगर कोई भी महिला के साथ, शादीशुदा महिला के साथ कोई दूसरा व्यक्ति अवैध संबंध बनाता है उसके पति की परमिशन के बिना, तो उस व्यक्ति को 5 साल की सज़ा हो सकती थी या उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता था। इसी सेक्शन के अगेंस्ट केरला के एक व्यक्ति जोसेफ, जो कि एनआरआई थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की कि ये सेक्शन 497 इंडियन पीनल कोड का जो है ये सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, क्योंकि ये पुरुषों के साथ गैर बराबरी का बर्ताव करता है। यहाँ पर पत्नी के पति से परमिशन ली जाती है और पत्नी के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। अगर वो अवैध संबंध भी बनाती है तो उसको कोई सज़ा नहीं होती, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है और संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 का वायलेशन है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी कि संवैधानिक बेंच बनी, जिसके 5 जजेस ने जिसके अंदर जजमेंट दिया। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, मिस्टर जस्टिस दीपक मिश्रा। उन्होंने यहाँ पर इस बेंच के प्रमुख वो थे, उन्होंने ये डिसाइड किया जजेस ने कि ये जो सेक्शन है 497, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी शादीशुदा महिला के साथ उसके पति के परमिशन के बिना अवैध संबंध बनाता है तो उस व्यक्ति को 5 साल तक की सज़ा या उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि महिला के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पीनल कोड ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि असंवैधानिक है, और इस सेक्शन को खत्म किया जाता है। और उसके बाद से अडल्ट्री का ये सेक्शन 497 डिक्रिमिनलाइज हो गया, यानी कि उस सेक्शन के अंदर अब किसी को कोई सज़ा नहीं होगी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति शादी के बाद बाहर अवैध संबंध रखता है तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर किसी के भी पति या पत्नी शादी के बाहर अवैध संबंध बनाते हैं, अडल्ट्री में रहते हैं, तो उस व्यक्ति के खिलाफ आप सेक्शन 497 में तो कंप्लेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो डिक्रिमिनलाइज हो चुका है, उसमें को ख़त्म किया जा चुका है, लेकिन इस ग्राउंड पर आपको तलाक मिल सकता है। इसके अलावा अगर कोई किसी के साथ लिव इन में रहता है तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ, अपने पति या पत्नी के खिलाफ 494 में परफॉर्मेंस के बेसिस पर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ 494 में कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसमें 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। सेक्शन 494 ऑफ इंडियन पीनल कोड कहता है कि कोई भी शादीशुदा व्यक्ति अगर अपने पति या पत्नी से तलाक लिए बिना दूसरी शादी करता है तो उसको 7 साल या उससे 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। और लिव इन रिलेशनशिप को भी ये माना जाता है परफॉर्मेंस के बेसिस पे कि उस लिव इन रिलेशनशिप को शादी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, और कोई व्यक्ति अगर बिना तलाक लिए लिव इन रिलेशनशिप में किसी और के साथ रहता है तो वो 494 में गिल्टी होता है, वहाँ पर उसको 7 साल तक की आप सज़ा दिलवा सकते हैं। इसके अलावा अडल्ट्री के ग्राउंड पर आप तलाक भी अपने पार्टनर से ले सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।